हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो अभी एग्जाम चल रही है दोस्तों, है ना। कब से स्टार्ट हो गई है? तो 23 तारीख से 23 दिसंबर से स्टार्ट हो गई। जिनकी भी एग्जाम हो चुकी है अच्छी बातें हैं। देखिए, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों, तो जिनकी 26 को हो चुकी है, अब जो 27 आने वाली है, 28, 29, 30 जिनको आने वाले हैं, वो एक बार इसे जरूर देखिए। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न इसमें है दोस्तों, है ना। अकॉर्डिंग टू कहा जाए तो आपकी जो एग्जाम में पूछने वाली क्वेश्चन से होती है, जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है ये आपका क्वेश्चन दोस्तों, और ये मेरे द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, तो आइए इस सेशन को लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 में आपका स्कोर क्या रहता है जरूर से जरूर बताइएगा, है ना। क्वेश्चन कैसा लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये सेट प्रैक्टिस लगा के देखते हैं कैसा रहेगा आप लोग के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है ना, तो चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। बताइएगा, ये जैसे 5 30 से रिलेशन है, वैसे ही 6 का 42 से है, तो वैसे ही 7 का बताना है किससे रिलेशन है। तो ये देख रहे हैं ना, 5 6 जा रहा है और ये 6 7 जा रहा है, तो 8 7 8 जा कर हो गया, एक एक इंक्रीज कर रही है, तो 7 8 जा 56। ऑप्शन नंबर आप सी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। बताइए, रंजीत सिंह गोल्ड कप जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, किससे है, हॉकी से संबंधित है आपका रंजीत सिंह गोल्ड। और इस टूर्नामेंट का नाम जो है भारत के एक प्रमुख ऐतिहासिक राजा जो महाराजा थे रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पौधे की जड़ों की जो अधिचर्म कोशिकाओं में किसके होने की उनकी अन्वेषण सतह बढ़ जाती है। किसके होने से उसकी जो अवशोषण सतह होती है वो बढ़ जाती है, किसके होने से। तो आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर बी आपकी, मूल रोम के बढ़ जाने से, है ना। मूल रोम की सतह जब बढ़ जाती है, इसके होने से जो है इसका अवशोषण सतह बढ़ जाती है। मूल रोम मतलब कि मूल रोम पौधे की अधिचर्म शिकाओं का जो है विस्तार होता है। यह जड़ों के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाता है और पानी और पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषण मदद करता है। मूल रोम कहने का मतलब जड़। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। आइए देखते हैं। पहले कथन है, कह रहा है कि मेंडल ने प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे को चुना था। बात तो सही है। दूसरा है कि गुण कारक का वाहक है, गुण सूत्र जो है क्या कारक का वाहक है। तीसरा है मानव का अभी अग्रभाग जो है पक्षी के पंख के अनुरूप है, मतलब जो मानव का हाथ पैर वगैरह है क्या उसके पंछी के पंख की तरह है, ऐसे बोला जा रहा है। तो ऑप्शंस क्या बताएंगे इसमें, तो यस बताएंगे कि ए यहाँ पे तो बिल्कुल सही है हम लोग का, बी भी सही है, बट ये सी यहाँ पे गलत है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शंस नंबर कौन से हो जाएंगे, और ऑप्शंस नंबर हो जाएगा राइट आंसर तीसरा होगा। ऑप्शंस मतलब सी आप बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बताना है जैसे कि LMR है, तो आगे आपको बताना है कि इसमें क्या आएगी, है ना। अब देखिए L 12 पे आता है, ये 16 पे कितना इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज हुआ ना। फिर यहाँ पे देखेंगे T से T, ये भी 4 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 16 से 20। फिर यहाँ पे देखिए 20 से 24 4 इंक्रीज हुआ, 24 से आप 4 इंक्रीज करोगे तो कितने हो जाएंगे, तो 28। 28 तो होते नहीं, टोटल 26, 26 और 2 इंक्रीज कर दो मतलब 20 से स्टार्ट होने वाला, और एक ही है ऑप्शन नंबर लास्ट है डी आपका ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित किया है। एका एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित कौन किया है, तो आंसर्स बताएंगे गैलियम। राइट आंसर ऑप्शन सी बताइए कौन किया है, गैलियम किया है, एका एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित किया है। तत्वों की जो अपनी आवर्त सारणी को विकसित करते समय मेंडलीव जो है वो कुछ तत्वों को गायब पाया था, जिसके बाद में गैलियम नाम दिया गया और उसका नाम एका एल्यूमिनियम भी रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास कथन है, कह रहा है कि कुछ फ्लैट्स जो है अपार्टमेंट है, कुछ फ्लैट्स क्या है अपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लैट्स बना देते हैं।
कुछ फ्लैट्स जो है अपार्टमेंट। दूसरा क्या कह रहा है कि कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं, कोई भी अपार्टमेंट जो है यहाँ पे हॉल आप बना लो, हॉल नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ हॉल कमरे हैं, कुछ हॉल जो है ये कमरे हैं। आइए निष्कर्ष पढ़ते हैं। कह रहा है कम से कम कुछ कमरे फ्लैट होनी चाहिए, कम से कम कुछ कमरे जो है फ्लैट होनी चाहिए। बात सही है क्या? तो आप बताओगे बिल्कुल नहीं। दूसरा देखेंगे कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है, कोई भी अपार्टमेंट जो है हमारा क्या कमरा नहीं है, तो ये अपार्टमेंट और कमरा से रिलेशन हमारा नहीं दिया है, हमारा फ्लैट और कमरे से दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या निकला, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित दर पर 5 साल के लिए 30,000 रुपये का निवेश करता है और एक साल के अंत में यदि मिश्र धन 34,200 हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बताना है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे? को फॉर्मूला भी पता होगा कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। अमाउंट इक्वल पहले हम लोग लिखेंगे P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और इंटू एन या टी लिख सकते हो आप। बस इसी पे निकालना, हमें एक साल के लिए निकालना है। रेट हमारे पास तो दिया नहीं है ना, तो पहले हम लोग रेट को फाइंड करेंगे, जब रेट फाइंड हो जाएगी तो सेकेंड ईयर के हम लोग निकाल देंगे। तो आइए निकालते हैं। पहले हमारे पास मिश्र धन दे रखा है 34,200, तो यहाँ पे रखेंगे 34,200 इक्वल प्रिंसिपल हमारा 30,000 दे रखा है, 1 प्लस आर तो है नहीं, अपॉन 100 टाइम हमारे पास एक साल के लिए। ठीक है, चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि एसआई कितनी होगी हमारी, है ना। तो यहाँ पे -1 करके आप बता सकते थे, यदि कॉमन आप प्रिंसिपल को ले लोगे तो ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस में पी कर लो तो पी कॉमन हो जाएगा तो एक बचेगा ना। चलिए यहाँ पे सीधे हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जब इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा पता चल जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये फ्रैक्शन यहाँ मल्टीपल में इधर आएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, 34,200 बट्टे हो जाएगा 3,000, 30,000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये कितने 342 और नीचे में 300 आ गए। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग कितने हो जाएंगे। यहाँ पे एलसीएम आपके 100 होंगे, 100 प्लस आर हो जाएगा और माइनस में 100 हो जाएगा आपका, माइनस में 100, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल रखते रहना है। 342 अपॉन में आ जाएगा 300 और इधर में आर बच गया था, अपॉन में 100 बचा था, है ना। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, ठीक है। 3 से काट के देखिए क्या कटेंगे, 3 वन जा 3, ये भी 3 वन जा 3 और 3 फोर जा 2, यानी आर की वैल्यू अब बता दोगे कितनी हो गई। आर की वैल्यू जो आ गई हमारी पूरी 100% होती है, उसमें 114 मीन्स कितनी आ गई, 14% हमारा रेट आ गया। ठीक है, जब 14% हमारा रेट आ गया तो आप मिश्र धन नहीं बता दोगे। तो ये 14% हमारा जब रेट है तो दूसरे साल के लिए मिश्र धन। आप चाहो तो यहाँ से ट्रिक से भी बना सकते हो, इसे काट करके 2 से 7, 2 से 50, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा 57 और यहाँ पे 50, तो आपको इसका स्क्वायर करना होगा। ये आपका अमाउंट बनता है, ये आपका प्रिंसिपल बनता है, ठीक है ना। 57 का कर लो तो कितने हो जाएंगे, 7 7 जा 49 और 4 5 5, ये कितने हो जाएंगे 35 35 70, 74 का 4 कैरी 7 और 5 5 जा 25 और 7 आप ऐड करोगे कितने हो जाएंगे, तो 32। आपके पास आएंगे कितने 3240 और इसके कितने आ जाएंगे 2500। ओके, ये देखिए तो ये हमारा मिश्र धन है, ये हमारा क्या है दोस्तों, मूलधन है। तो हमारा मूलधन तो ऑलरेडी दे रखा है 30,000, बस उसके बदले में ये रख सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे साथ एक साल के लिए था ना मूलधन, मूलधन तो वही रहेगा मेरा। तो आइए इसको रखते हैं 30,000 अपॉन आप लिख दोगे यहाँ पे 2500 और गुणे ये 3249, 3249 इस 2 जीरो से काटी, इसे काटी तो कितने हो जाएंगे 25 से 25 और 5 25, तो इसे 12 से गुणा कर दीजिए तो आपके पास आंसर जो आएंगे वो होंगे 38,988। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला घर से कार्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाती है।
तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताना है। औसत चाल एक ही डिस्टेंस को कवर करेगी, जाने में भी उसी डिस्टेंस को, आने में भी उसी डिस्टेंस को। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों, शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, बस रखिए 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 40 और 70 कितने हो जाएंगे, 110, जीरो से जीरो कैंसिल करिए तो ये कितने हो जाएंगे, 28 टू जा 56 और एक जीरो है अपॉन 11। अब इसे फ्रैक्शन में कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या बोलोगे आप, 50 सही 10 अपॉन 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सी दिख रही, राइट आंसर ऑप्शन बी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़े से शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है और आपके सांस छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फेफड़े तक भी पहुंचाती है। ये तो बात सही है। तो हमें देखना क्या कथनों पर विचार करना, ये देख लेते। दूसरा भी क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की तरह लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से आकार बदल सकती हैं। बिल्कुल नहीं। हमें बताना है क्या कि कथन में से कौन सी सही है। तो ये कौन सही दिख रही है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं बदल सकती है। जैसे श्वेत रक्त तरह जो है बदल लेती है अपनी आकार, वैसे लाल रक्त नहीं बदल सकती है। तो आंसर हमारा सिर्फ यहाँ पे एक बनेगा। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सिर्फ एक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त पाई डायग्राम में किसी विद्यार्थी के द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित क्षेत्रों के द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण डिग्री कितना होगा। किस में पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको अंग्रेजी और हिंदी में। तो अंग्रेजी कौन सा है, ये 85% वाला। हिंदी कौन सा है, तो हिंदी बता दोगे ये 65 वाला। अब सभी को पहले इंक्लूड कर लो तो आ कितने रहे दोस्तों, तो आप बता दोगे टोटल जो हमारे पास डिग्री आ रहे हैं, पहले 85 है, ठीक है, दूसरा जो है 65, ठीक है, और ये इंग्लिश के द्वारा बनाया जा रहा है और ये हिंदी के द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, अब अंग्रेजी और हिंदी के क्षेत्रों को मिलाकर बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, तो दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएंगे, कैरी 1 8 और यहाँ पे 15 हो जाएंगे। कितना डिग्री का बनना है, 150 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा है कितना बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है कि अभिषेक अपने घर से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर, पूरब की ओर चला दीजिए इसे 5 किलोमीटर, ठीक है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा दीजिए इसे, 12 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर वापस जो है घर जाने के लिए, वापस घर आने के लिए कितनी किलोमीटर चलनी पड़ेगी, तो वापस घर आने के लिए कितनी चलनी पड़ेगी, तो आप देख रहे हो ये पाइथागोरस रूल से बना सकते हो। 5 और 12 का कितने हो जाएंगे, तो 144 और प्लस 25 कर दो, कितने हो जाएंगे, ये 9 और ये 6 और ये 1, 169 किसका होता है, 13 का। ऑप्शन नंबर क्या बता दोगे, राइट आंसर बी। देखिए अगला क्वेश्चन, तर्क दे रखा है हमारे क्या कि राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह बेंगलोर और जो है तुमकूर के बीच शुक्रवार से शुरू होने वाली 3 दिनों तक के लिए एक प्रमुख सड़क की मरम्मत करने का कार्य करेगा। धारणाएं क्या है, लोगों को बेंगलुरु के तुमकूर के बीच अपनी यात्रा के अनुसार योजना बनाने की आवश्यकता है। दूसरा है, प्राधिकरण नागरिकों के अनावश्यक मरम्मत कार्य में परेशानी कर रहा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें एक यही ना निहित होगा कि लोगों को बेंगलोर और तुमूर के बीच अपनी यात्रा के अनुसार योजना बनाने की आवश्यकता है। ये बात सही है। यहाँ पे प्राधिकरण नागरिकों की आवश्यकता मरम्मत कार्य से परेशान कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शंस क्या बनेंगे, हमारा ए बनेगा यहाँ। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे केवल एक निर्धारित करेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि डंडारी नृत्य शैली जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। बताइए डंडारी नृत्य शैली किससे संबंधित है, तो ऑप्शंस क्या बताएंगे। यह गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, दशहरा का ये त्यौहार है। तो ऑप्शंस बताएंगे, यह किया जाता है तेलंगाना में। आंसर डी बताएंगे। कह रहा है कि 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो पी को बैठा दो एस के दाएं से दूसरे स्थान पे। ओके, हमने एस यहाँ पे बैठा है, तो जस्ट 2 स्थान बाद पी को बैठा दो। कह रहा है कि यू आर के सम्मुख है, यू जो है आर के सम्मुख है। सपोज करो हम यहाँ पे यू बैठाते हैं, तो इसके जस्ट सम्मुख कौन होना चाहिए, तो सभी के पहले सम्मुख हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे U R के सम्मुख आ गए। अब देखो कह रहा है कि R S के निकट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, R S के निकट नहीं है। कह रहा है कि T P के निकट बैठा है, T जो है P के निकट बैठा है, तो यहाँ पे T को बैठा दो। यदि Q S के निकट बैठा होता है, Q जो है S के निकट बैठा होता है, तो P के दाएं से दूसरे स्थान पे, P के दाएं इधर है ना, P के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो ऑप्शन बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए R है बैठा हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण को किस विशेष ऊतक की मदद से मां के रक्त से पोषण मिलता है, किससे मिलता है, तो आंसर्स बताएंगे। बीजांडासन या फिर प्लेसेंटा से मिलती है ना। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे देखिए नीचे दिए अक्षरों के चिन्ह और संख्या के समूह को कितनी बार एक संख्या, क्वेश्चन अब हमारे पास है कि एक बार संख्या अक्षर के ठीक पहले आती है लेकिन एक चिन्ह के बाद नहीं आती है, तो वो कितनी है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि कितनी बार एक संख्या अक्षर से ठीक पहले आती है, अक्षर से ठीक पहले आती है। ओके, तो अक्षर से ठीक पहले कहाँ पे देखेंगे, अक्षर से ठीक पहले और इसके ठीक पहले आती है लेकिन बाद में चिन्ह नहीं आती है, तो ठीक है नहीं आती है। यहाँ पे एक मिला, दूसरी देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है 6 4 N। तीसरा क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे F6G है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे G9 और H है। ओके, और भी देखते हैं हम लोग, अभी तक हमें 4 मिल गई है। देखोगे तो से Z7 और C भी है ना, तो कितने हमारे अभी तक मिले, एक मिले, 2 3 4 1 5, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे अभिक्रिया दिया है ना, तो H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, यह किसके रूप में कार्य करता है बताइएगा, तो आंसर्स क्या बताएंगे। ऑप्शन नंबर एक अपचायक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे यह कैसा कार्य कर रहा है, तो अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं O2 यहाँ पे चला जा रहा है ना, और ये Cl इसमें आ जा रहा है, तो ये अपचायक का काम कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे क्या किसी विशेष समूह में रहने वाले सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों जो समूह आवास में रहने वाले सहित के लिए गणना की गई औसत आय किस शब्द में दिखाया जाएगा, कौन से शब्द में दिखाया जाएगा, तो आप बताओगे उसे प्रति व्यक्ति आय, आंसर ये बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म किए जाने पर उससे उत्सर्जित लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है, लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है, तो लीड नाइट्रेट है ना दोस्तों, यहाँ पे लीड नाइट्रेट होता है PbNO3 होता है, PbNO3 में कह रहा है अत्यधिक गर्म कर दे, इसको ज्यादा गर्म कर दोगे तो उसे उत्सर्जित जो लाल भूरे रंग की गैस होगी उसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो होगा क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका, यानी NO2 होगा, इसका नाम NO2 होगा दोस्तों। और नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का नाम क्या होता है, N2O5 होता है, N2O5 होता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या होता है, तो N2O होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का तो NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का NO होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र इसको विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्रदान किया गया है, वो कौन सा विश्वविद्यालय है, तो आंसर्स बताएंगे। इसका नाम है KIIT विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। KIIT जो मानद विश्वविद्यालय को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद UN यूनेस्को के द्वारा विशेष परामर्शदात्री प्रदान किया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। इन दोनों वृत्तों के व्यास का योग कितना है, 84 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें बतानी है कि कितनी हो जाएंगी। नहीं देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, जस्ट यहाँ पे भी एक वृत्त है, दो वृत्त दे रखे हैं। इसी वृत्त का जो ये कॉमन जीवा है, ये कॉमन जीवा है दोस्तों जो दोनों में फुलफिल कर रहा है, यहीं से हमें बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आइए इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। एक वृत्त का व्यास दे रखा है 84, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं।
जब 84 हमारा डी दे रखा है तो आर कितना हो जाएगा, हाफ, 42 बता दोगे। अब देखो जो हमारे पास, हम इसका नामकरण यदि कर लेते हैं तो ये सपोज कर लो ए नाम कर दिए इसका नाम ओ, बिकॉज ये सेंटर है, ये O1 कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे ये बी बन जाएगा और यहाँ पे सपोज करते हैं डी, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा, 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। अब कह रहा है क्या कि यहाँ पे ए और डी इक्वल होगा डी और बी, होंगे ना, ओके। ए डी इक्वल हो जाएगा डी बी, ये हमारा इक्वल है। जब ये इक्वल दे रखा है दोस्तों, तो हमारा ओ जो है पहला सेंटर और ये दूसरा सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो दे ही रखा हमारे, इन प्रतिशत करते हैं एक दूसरे को होकर जो है, तो हमें बताना है कि वेनिस्ट जीवा की लंबाई कितनी है, जीवा की लंबाई बतानी है कि कितनी है। तो देखेंगे यहाँ से हम यदि निकालते हैं ए डी, अब देखोगे ये डी बी के इक्वल है, तो ओ ए हमारा एक त्रिज्या है, ये हमारा त्रिज्या ही तो है ना। अब यहाँ से ये हमारा सेंटर है, इसके बीच की दूरी, ये हमारा सेंटर, ये हमारा रेडियस ही तो है, तो रेडियस कितना दे रखा है हमारा, जस्ट यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो इसका भी जस्ट आधा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 21 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 42 है तो उसका आधा 21 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ओ ए जो है हमारा इक्वल A1 ओ है, हो जाएगा, दोनों 21 होगा ना यहाँ पे। अब देखेंगे कि एंगल जो है ए डी ओ इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जस्ट परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा था, तो ओ डी इक्वल हो जाएगा आपका O1 डी, यानी आप बता दोगे 21/2, इसका हाफ कर लोगे तो ए डी इक्वल क्या हो जाएंगे, अब बता दोगे 441 माइनस 441/4, ये रूट ओवर में आ जाएंगे आपके, इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे, 21 तो रहेगा ही, और यहाँ पे √3 और अपॉन में आ जाएगा 2, तो इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 21 √3 अपॉन हो जाएगा 2, इसे सॉल्व करोगे तो कितने हो जाएंगे, 21√3 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, रेशनलाइज कर देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा दे रखा है, हमें बताना है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5 का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखेंगे साइन थीटा बराबर इतना दे रखा है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल √3, साइन और अपॉन कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर √3, कहने का मतलब क्या है कि थीटा के वैल्यू हमारा निकल गया, √3 किसका होता है, 60 का वैल्यू होता है, तो आप बता दोगे कि हाँ थीटा का वैल्यू हमारे पास 60 आ चुका है, तो बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू सभी में 60 रख के बना दो इसे, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है उसे रख दो आप, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, चलिए √3/2 का होल स्क्वायर इंटू 3 और प्लस यहाँ पे कॉस का करोगे तो 1/2 अपॉन 2 इंटू 1/2 और प्लस 5 होगा, इसे कैलकुलेट करो तो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3/4 होगा प्लस 1/2 अपॉन में ये आ जाएंगे 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 और 5 6 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, तो 9, एलसीएम ले लो इसका, तो 4 और प्लस यहाँ पे 2 अपॉन में हो जाएगा 6, इसे ऐड कर दोगे 9 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 11 अपॉन होगा 4, और ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएंगे, क्रॉस नहीं ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ये करोगे तो कितना 11/24, कौन से दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है, कौन नहीं सही, देखिएगा कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन काफी सक्रिय होते हैं, अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाते हैं, बात तो सही है। कह रहा है कि अधिकांश कार्बन यौगिक भी जलने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं, ये भी सही है। कह रहा है कार्बनिक
जो कार्बन यौगिक दहन में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मीन्स ये गलत है आपका। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन देने के लिए प्लेडियम या फिर निकेल जैसे प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन छोड़ते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बना, राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी ए और सी कुल अंकों का अनुपात 21 और 11 है, बी जो है ए के कुल अंकों का अनुपात कितना है, 22 और 27 है। यदि सी बी से 110 अंक कम मिलते हैं तो ए को कितने मिले हैं, ये हमें बतानी है। पहले तो हम लिखेंगे ए और सी का रेशियो कितना दे रखा है, तो 21 और 11 का। ओके, अब दे रखा है क्या, बी और ए, तो यहाँ पे लिखो बी और ए का रेशियो कितना है, 22:27 दे रखे हैं। ओके, हमें क्या कह रहा है कि ये दे रखा है, तो कह रहा है कि सी को बी से 110, सी को बी से 110, पहले तो हम लोग ए और बी सी निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ए बी है ना, और जस्ट बी सी ऐसे निकाला जाएगा, तभी तो ए का ए बी सी का निकलेगा ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, 2 ए दे रखा है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो बस यहाँ पे जहाँ पे बी रख रहे थे वहाँ पे ए रखना होगा आपको। देखिए ए सी, ओके ना, जस्ट यहाँ पे रखेंगे ए और बी, तो इससे क्या निकलेगा दोस्तों, पहला यहाँ पे सी निकलेगा आपका, यहाँ पे ए निकलेगा, और ये जो निकलेगा ये बी निकलेगा। ठीक, चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। ए सी को रखिए 21 और 11 का रेशियो, जस्ट नीचे ए को रखेंगे 27 और रेशियो आप रखोगे 22, बस इसे इससे मल्टीपल करो, 11 और 27 में मल्टीपल करना है आपको, 297, ठीक है, और 21 और 27 में गुना करना है 567, और आपको करना है 21 और 22 में, तो ये कितने हो जाएंगे 462। ठीक, ये हमारे क्या आ गए, तो आप बता दो, जैसे अभी जस्ट बताएं, यहाँ पे ये बी का रेशियो हो गया, ये ए का रेशियो हो गया, और ये सी का। इसे और भी छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि कटने वाली है तो, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा आगे है ए बी सी तीनों का रेशियो। अब कह रहा है क्या, बी को सी से 110 कम मिले, बी को जो है ना सी से बी से जो है 110 अंक कम मिले हैं सी को, तो यहाँ पे सी वाकई में कम है ना, 297 है और इसका 462 है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 462 है ना, और इसका क्या है 297 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 165, ये 165 इक्वल ही ये है, तो 165 के बराबर कितना है 110 अंक है, तो आप पूरे हम कितना बताना है, तो ए को कितना मिला, ए को कितना मिला था 567, तो बस यहाँ पे 165 लिखो इंटू 567, मल्टीपल कर दो, से काटो, तो काटोगे आपके पास आ जाएंगे 378। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी आपके बन जाएंगे करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपिंग मार्ट में एक शॉपिंग मार्ट किसी वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग छूट योजनाएं प्रदान करता है। ओके, तो देखिए छूट यहाँ पे दे रखा है, पहला कह रहा है 30%, दूसरा 15% के 2 क्रमिक छूट, तीसरा बोल रहा है कि 2 खरीदे 1 निःशुल्क पाए, चौथा बोल रहा है कि 5 खरीदे और 3 निःशुल्क पाए। तो आपको बताना है कि कौन सी छूट योजना ग्राहक को अधिक छूट प्रदान करती है, कौन सा ज्यादा प्रदान करती है बताइए। तो आइए देख लेते हैं सबसे ज्यादा कौन प्रदान कर रही है यहाँ पे, ए बी सी या फिर डी। तो आप देखोगे प्रभावी छूट जो है हमारे पास यहाँ पे, यदि 30% आप ले लेते हैं तो कितने होंगे छूट, छूट तो टोटल 100 है, तो 100 का 30 मतलब 70% है ना, 70 रुपए का कोई वस्तु मिलेगी, छूट 30 रुपए के है तो अपॉन 100, बस इस पे निकाल लोगे आप। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, ये आपके 30% आ गए। ओके, ये फर्स्ट का है दोस्तों 30%, सेम जस्ट इसी फॉर्मूला से यूज करके आप सभी को बना लोगे। ठीक है, देखिए ये तो हमारा 30% आया पहला का, दूसरा का निकालोगे कह रहा है 15% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 15 का मतलब 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे 15 यहाँ 15 यहाँ पे रखना है। चलिए इसे रख के देखते हैं हम लोग, 15 प्लस 15 माइनस होंगे 15 गुने 15 और बट्टे होंगे 100, इसे काटो तो 15 15 30 होंगे, और ये करोगे 225 हो जाएंगे, 30 में से घटा लो मतलब ये 28 है ना। तो हमें अभी भी छूट किसकी ज़्यादा दिख रही है, ये 27 पॉइंट आपके आ जाएंगे 75,
अभी भी ये दिख रही है, 30 वाला सबसे ज़्यादा दिख रही है। चलिए, इसका आ चुका है 27, सपोज कर लो 28 आ चुका है, 27 इसको 28 हम लोग बोल सकते हैं, 27.75 है। अब देखिए, 2 खरीदे 1 निःशुल्क पाए, 2 खरीदना है और 1 निःशुल्क पाना है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि निःशुल्क में जो प्राप्त हुआ है और बटे कुल जो वस्तु है अपॉन 100 करेंगे। ओके, तो 1 अपॉन हो जाएगा आपका 1 + 2 और इंटू 100 करिए, तो 1/3 इंटू 100, इसे करोगे तो कितने आ जाएंगे 33। अब जो है दोस्तों, यहाँ पे ये आ चुका है 33.33 आएंगे, क्योंकि 1 पूरे एग्जैक्टली कटेगा नहीं। अब देखिए, अभी दोस्तों हमें 3 निकल चुके हैं, अब 5 खरीदे 3 निःशुल्क पाए, 5 खरीदना है और 3 निःशुल्क पाना है, तो 3/538 हो जाएंगे इंटू 100, काटिए इसको, 4 2 जा और 4 से 25, 25 में करोगे 75, 75 का हाफ कितने हो जाएंगे, तो आप बताओ 37। मीन्स कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, तो 5 खरीदे और 3 निःशुल्क पाए। ऑप्शन नंबर क्या बताओगे, ये हमारा 4th नंबर बनेगा। और 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप बी में है आपका। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरेली, कजरी और मरई त्योहार जो है यह किस राज्य में मनाई जाती है, किस राज्य में मनाई जाती है बताइएगा। तो ऑप्शंस क्या बताएंगे, यह सभी मनाई जाती है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कहाँ मनाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। बताइए, धातु ए अपने विद्यालय से, अपने विलयन से जो है धातु वी को विस्थापित कर देता है, तो धातु ए क्या है, धातु ए क्या है यहाँ पे, तो धातु ए जो है दोस्तों, यह है बी से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ना इसको विस्थापित कर दे रहा है, तो ऑप्शन ए बताएंगे। कह रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा एक संरक्षी बल क्षेत्र से संबंधित सही है, कौन है सही बताएंगे। देखिए, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। दूसरा है क्या कि एक समवर्ती पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य होता है। गतिज ऊर्जा में लाभ बराबर स्थितिज ऊर्जा में हानि के बराबर होता है। तो आप बता दोगे कि सही कौन है, तो बता दोगे पी क्यू और आर, ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहा है निम्नलिखित तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। बात तो सही कहा है। कह रहा है कि दो नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं समभारिक कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, एक और दो दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बताओगे। चलिए, इसमें बताना है आपको चिकित्सक, रोगी और भारतीय नागरिक कौन होंगे बताइए डायग्राम इसमें। तो ऑप्शन बताओगे कि जो कुछ चिकित्सक हैं वो रोगी भी हो सकते हैं और रोगी नागरिक भारतीय और चिकित्सक भी हो सकते हैं, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक जो विकास गति को क्या कहा जाता है। स्पर्श के कारण पौधे में जो दिशात्मक विकास होती है उस गति को क्या कहते हैं, तो इस गति को कहते हैं हम लोग स्पर्श रूपांतरण कहते हैं ना, मतलब छूने से उसकी दिशा जो है बदल गई। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताएंगे। कह रहा है कि एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है, क्या है अधिकतम संख्या, तो ऑप्शंस क्या बताएंगे। ये होता है 2n², कोश को जो भरने की सामान्य सूत्र होती है 2n² होता है। तो ऑप्शन हमारा बनेगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या वो है 18 है। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। किसमें, तो एम में बोला है। के में पूछा जाए तो कितना होगा, के में 1 होता है एन का वैल्यू, मीन्स इसमें टोटल अधिक 2 हो सकते हैं। एल एल की वैल्यू क्या होती है 2, इसमें एन की वैल्यू, मीन्स इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8 होती है। वही एम का निकालेंगे आप तो इसकी वैल्यू 3 होती है और इसमें टोटल आ जाएंगे आपके पास 18। और एन का निकालेंगे तो एन की वैल्यू 4 है और इसका निकालोगे टोटल तो 32 आ जाते हैं। और लास्ट ओ है और ओ की वैल्यू 5 और इसका निकालोगे तो 50, यानी सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ओ की, बट हमें एम की कोर्स में पूछा है, एम में देखोगे तो कितना है सबसे ज़्यादा 18 है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र सबसे अधिक साक्षर है। साक्षर कहने का मतलब इस ऑप्शंस में बताने कौन सा अक्षर है, तो ऑप्शंस बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यहाँ पे गोवा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहा है क्या 28,500 रुपये की राशि 10 सालों के लिए 6.4% वर्ष साधारण ब्याज की दर पे उधार दी जाती है, तो 10 साल के बाद राशि कितनी होगी ये हमें बतानी है। 10 साल बाद यानी हमें निकालना है मिश्रधन। तो इस मिश्रधन को निकाल के देखते हैं क्या हो जाएंगे। पहले 10 टाइम दे रखे हैं और 6.4 आपके रेट दे रखे हैं, तो इस दोनों को मल्टीपल जो करेंगे वो किसके बराबर आ जाएंगे। पी हमारे पास दे ही रखा है, पी लिखो 28,500 ओपन हो जाएंगे 100। इसे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, इसे कैलकुलेट करेंगे कितने आ जाएंगे आपके पास। इस डेसिमल को हटा दो तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 64 इंटू 285 मल्टीपल करेंगे, जो भी आएगा आपके पास मल्टीपल करने के बाद सीधे से हम करेंगे प्रिंसिपल में ऐड, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मिश्रधन। तो आप ऐड करके बनाओगे तो कितने आ जाएंगे 46,740। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए कह रहा है सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्य घर्षण बल क्या है। कार्य घर्षण बल क्या है, तो ऑप्शंस बताएंगे गतिशील घर्षण है। ऑप्शंस नंबर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टहनी की दूसरी तरफ डैश हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। किसके कारण झुकते हैं, तो आप बताओगे यह ऑक्सीन के कारण झुकते हैं। ऑप्शन नंबर बनेगा एक, किसके कारण, ऑक्सीन के कारण जो है, ऑक्सीन जो है फूल का विकास करते हैं और पार्थेनोग्राफी के प्रेरित करते हैं। जाइलम अलग अलग जो विभिन्नता को नियंत्रित करती है, मतलब जल पहुंचाने के कार्य करती है और कोशिका विभाजन में भी मदद करती है। टहनी के दूसरे तरफ फैले जो ऑक्सीन के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो साइटोकाइनिन का क्या काम है, साइटोकाइनिन जो है शीर्ष भाग के प्रभुत्व को दूर करने में मदद करती है और पत्ते के देर से मुरझाने में मदद करती है। तो अब्सिसिक एसिड क्या करती है, अब्सिसिक एसिड, अब्सिसिक एसिड का काम है कि एपिडर्मिस में रंध्रों के बंद होने के उत्तेजित करना है ना, और अलग अलग प्रकार के तनाव के अलग अलग पौधों को सहनशीलता को बढ़ाता है, और इसलिए यह तनाव हार्मोन भी इसको कहा जाता है अब्सिसिक एसिड को। तो जिब्रेलिन का काम क्या है, जिब्रेलिन जो है मुरझाने में देरी है ना, और गन्ने की फसल में जो है जिब्रेलिन छिड़काव से तने की लंबाई जो है इसकी बढ़ जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें हमें फाइंड करना है क्या कि 16a प्लस बी माइनस √15 का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए इसे हम लोग बनाने के लिए पहले तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है क्या है, ए माइनस बी इंटू आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बनाएंगे, है ना। तो अब देखो जो भी हमारे पास ये दे रखे हैं इसको हम लोग ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में रखेंगे, है ना, यहाँ पे। ओके, तो क्या ये जो हमारे पास दिख रहे हैं 5√5 क्यूब x³ माइनस 81 है ना, 81√3 y³ अपॉन √5x माइनस 3 इंटू 3√3y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, है ना। तो क्या हम लोग √5 का होल क्यूब कर लेंगे, तो बिल्कुल इतना ही आएंगे हमारे पास। √3 का होल क्यूब करेंगे तो वही आएगा हमारा 81√3y³ अपॉन में 5√5x माइनस 3√3y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स रखेंगे, ठीक है। जस्ट इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो इसको ए क्यू और माइनस बी क्यू के फॉर्मूला को रख देंगे ये ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म में रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे ये माइनस और ऊपर वाले से माइनस कैंसिल होंगे ना एक, तो आइए यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रखोगे √5x माइनस हो जाएगा 3√3y होगा, और इंटू यहाँ पे आप लिखोगे क्या √5x का होल स्क्वायर और प्लस लिखोगे 3√3y की होल स्क्वायर होंगे, और प्लस हो जाएगा √5x इंटू हो जाएगा आपके पास 3√3y होंगे, है ना। इसे बंद करो और अपॉन में आपके पास तो रहेंगे ही रहेंगे √5, यहाँ पे लिखो √5x माइनस 3√3y। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, दोनों सेम है, तो अब हमारे पास बच गए बस इतना, है ना।
ओके, अब ये हम बस ये फॉर्मेशन लिखते हैं और उसके बाद में इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स लिखेंगे। चलिए लिखे, इसे लिखते हैं तो √5 x² और प्लस 3√3y की होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएंगी अब यहाँ पे √5x इंटू 3√3y है ना, इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है लिखा हुआ। अब इसे आप स्क्वायर कर लोगे तो कितने हो जाएंगे, स्क्वायर से सीधे हम इसे मुक्त करते हैं तो स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो आपके पास आ जाएगा कितने, 5 का करोगे तो 5x² प्लस 3 का कर लोगे तो 27y² और प्लस इसे करेंगे हम लोग √5 और √3 को मल्टीपल करेंगे तो 3√15 आ जाएंगे आपके पास xy, इक्वल में दे रखा है ax², ये तो रहेगा ही रहेगा हमारा, और by² और प्लस cxy। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया कि a का वैल्यू बता दोगे 5 है, b का वैल्यू 27, वैसे यहाँ पे c का वैल्यू आप 3√15 बता दोगे, है ना। तो हम बस यहाँ पे 16a, तो 16 तो रखो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो आप 5 रखोगे, प्लस आप जस्ट b तो रखो यहाँ पे b, ओके ना। b का वैल्यू क्या आया है, तो b का वैल्यू 27 आया है, तो जस्ट यहाँ पे हम लोग 27 रखेंगे b के बदले। ओके दोस्तों, तो b के बदले 27 और माइनस दे रखा है -15 √15 दे रखा है। ओके, और c का वैल्यू क्या आया है, तो c का वैल्यू आ गया है हमारे पास 3 और √15 आया है। 15 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, बस यहाँ 3 बच जाएगा, मीन्स कह सकते हो आपकी 16 5 जाए 80 प्लस 27 और माइनस हो जाएंगे यहाँ पे 15 और 3 45 होंगे ना, 45। तो 45 और 80 को ऐड कर लो, ये 80 और 27 को ऐड कर लो, उसमें से 45 को आप इंक्रीज घटा लो तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 107 में 45 घटा लोगे तो बच जाएंगे आपके 62। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है क्या कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, यात्रा और पर्यटन में भारत का स्थान कौन सा है बताइएगा। तो भारत का स्थान दोस्तों आप बता दोगे इसमें 54वां है, क्या है 39वां है, 54वां दोस्तों बोल रहे हैं 39वां है ना। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे 2024 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसका स्कोर जो बता दे, स्कोर रहा है 4.25 रहा है, स्कोर 4.25 रहा है। और शीर्ष पे कौन रहा है, तो सबसे ऊपर में रहा है दोस्तों यूएसए रहा है, उसके बाद स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब रहा है, ठीक है दोस्तों। और भारत बताए दोस्तों, इसका सुधार 54वां जो हमसे बोला गया है, वो 54वां कब था, तो 2021 में था दोस्तों रैंक, है ना। अभी 2024 में कौन सा रैंक है, 39वां रैंक है भारत का। देखिए अगला निर्देश दिया गया हमारे पास कथन और निष्कर्ष का, वही कथन देखते हैं क्या है, कह रहा है कि राजनीति है ना भारतीय मीडिया में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है। ओके, निष्कर्ष कह रहा है क्या कि प्रत्येक भारतीय राजनीति से प्यार करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, प्रत्येक नहीं करते हैं। अधिकांश भारतीय जो है दर्शक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी हमारा करेक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बता दोगे, तो राइट आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए, तो आप आंसर हम बता दोगे अवकाशी जो है यहाँ पे, यह जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका। उपकला, पेशी, संयोजी, ये सभी है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इसे कैसे करा गया है, ए को कितना लिखा गया है दोस्तों, ए को ई लिखा गया है, कितना इंक्रीज किया गया है, तो 4 इंक्रीज किया है। बी को कितना, इसमें 3 इंक्रीज किया, ए को बस 2 इंक्रीज किया गया। तो ऐसा ही क्या हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल ए से इंक्रीज करके देखिए कितना, तो हमें 4 इंक्रीज, ए से 4 इंक्रीज मतलब ई तो आना तय है, कंफर्म था। डी के लिए जस्ट यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं, ई ही लिखेंगे। ए के लिए ए का जस्ट सी ही लिखेंगे। ई सी सभी में है क्या, बिल्कुल सही है, ई सी सभी में है। अब जस्ट इसके बाद आपका क्लियरफाई हो जाएगा कि क्या आने वाला है। अब देखेंगे एन, एन के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे एस से आप देखोगे टी, मतलब कितना, मात्र एक इंक्रीज किया है, एन के बाद ओ आना चाहिए, मीन्स आपका कौन सा कट गया, ऑप्शन नंबर 4 कट गया। अब बच गए मात्र 3 ऑप्शन। अब देखिए ओ तीनों में है, ठीक है, ओ
इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या ई है? तो 2 में डी दिख रही है और 1 में ई, मतलब कंफर्म है कि डी ही आने वाली है। आइए देख लेते हैं, ई के बाद ई मतलब जो है जैसे ही है, तो डी है तो डी है, मतलब अभी हमारा ऑप्शन 2 भी कट गया। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब देखेंगे के दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए डी तो आ जा रहा है सी, ओके ना, मतलब लास्ट सेकंड देखेंगे हम लोग सीधे लास्ट सेकंड। एन के बाद क्या है? एल, मतलब 14 से 2, 14 है और यहाँ पे क्या है? 12 आ गया, 2 घट गया है, तो अब भी 2 घटा लोगे यहाँ से 3, 5 से 2 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? सी। तो ऑप्शन नंबर क्या बता देंगे? ये सी वाली आ जाएगी, डी कट जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आइए देख लेते हैं कौन सही है। ये फ्रैक्शन का है तो आपको बहुत ही ईजी आते होंगे। 6 12 और 2 का एलसीएम ले लो तो 12 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 6 टाइम में और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में और ये हो जाएगा 1 टाइम्स में। ये कितने हो जाएंगे? 6 2 8 और 9 अपॉन 12 से काटो तो 3 3 जा 3 4 जा, यानी 3 अपॉन 4। ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लो, 20 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 12 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। इसको ऐड करो 6 से 10 टाइम्स में प्लस इसे 5 टाइम्स में और इसे 3 टाइम्स में, कितने हो जाएंगे? तो 15 और 18 अपॉन 60। काटो इसको 6 3 जा और 6 10 जा, यानी 3 अपॉन 10। ये तो दे रखा है 3 अपॉन 5, यानी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? केवल एक हमारा करेक्ट आंसर सी बनेगा ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए कितनी धनराशि अनुदान के रूप में घोषित किए हैं? कितने की हैं बताइए? तो ऑप्शंस बताएंगे, $1 मिलियन की है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि स्थिर वैद्युत बल एक असंपर्क बल है। बात तो सही कहा गया है। कह रहा है कि चुंबक चुंबक के द्वारा वस्तुओं को उठाने की योग्यता संपर्क बल का एक उदाहरण है। बिल्कुल नहीं। दूसरा देखिए, वायु से गुजरता वायुयान असंपर्क बल के कारण एक उदाहरण है। नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है। हाँ बिल्कुल सही, यानी क्या निकला? एक और डी हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकला? राइट आंसर ए बन गया। देखिए अगला। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? बताइए कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो आप देखोगे ये एक परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी, बट ये एक अपरिमेय है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। चलिए अगला प्रश्न। कह रहा है बजट 2024 से 25 के अनुसार रुपया सबसे अधिक कहाँ कहाँ जाता है और रुपया अधिकतर कहाँ से आता है ना। कहाँ जाता है और कहाँ से आता है? तो आप बता दोगे ये सभी आता है टैक्स और शुल्कों में, राज्यों के हिस्से को जाता है और ऋण तथा अन्य देनदारों से आता है, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। इनके पास कोशिकांग के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं। हाँ बात तो सही कह रहा है कि झिल्ली बात है कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत बोला है। कह रहा है उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लियस अम्ल से बने होते हैं। हाँ सही है। उनका आकार आमतौर पर 1 से 10 म्यू के परास में होता है। ये भी सही है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अब बताना है आपको, आकृति को चुनना है कि इस आकृति मतलब ये जो श्रृंखला में नहीं होना चाहिए, है ना। 3 एक तरह है और एक इसमें डिफरेंट है। वो कौन है डिफरेंट बताइए आप। तो कौन सबसे इसमें डिफरेंट दिख रहा है दोस्तों? आपके डिफरेंट दिख रहे होंगे। टोटल इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें 1 2 3 एंड 4। ये 4 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑप्शन नंबर क्या निकले? तो ये देखोगे ऑप्शन नंबर हमारा डी में है करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 ग्राम और 10 ग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पातों की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि दोनों गेंद गतिमान है तो दोनों में से कौन सी सबसे तेज चल रही है? कौन सबसे तेज चल रही है दोस्तों? एक भारी वाला ले लो 10 केजी और एक हल्के वाला ले लो, तो वाकई में ये हल्के वाली तेज जाएगी ना। तो ऑप्शंस क्या बताएंगे? ये 5 केजी वाली गेंद तेजी से चल रही होगी। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। देखिए कह रहा है कि 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 15 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ओके। कह रहा है कि यदि 36 रुपए में 20 पेन खरीदता है तो पेन का विक्रय मूल्य हमें बताना है कि कितना होगा। देखो 20 पेनों का क्रय मूल्य कितना है? 20 पेनों का
कॉस्ट प्राइस कितना है 36 रुपये है, दे रखा है यहाँ पे। तो एक पेन का कितना हो जाएगा, एक पेन का बता दोगे 36/20, तो 15 पेनों का क्या हो जाएगा, गुना कर लो 15 से, काटो इसे 5 से 4 टाइम में, 5 से 3 टाइम में, 4 से काटो 4 नंबर 36, यानी 9 तेरह 27, 27 रुपये हो गया 15 पेनों का दाम, या 15 पेनों का दाम 27 रुपये। अब हमें बताना है कि 60 पेनों का, 60 पेन बेचने के लिए क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे कि 27 और गुने 60/15 होगा ना। तो इसे काटो, 15 चौके 60, 27 चौके कितने हो जाएंगे 108, 108 रुपये में कितने, तो बता दोगे 60 पेन का। 60 पेन का क्रय मूल्य कितना निकल गया, 108 रुपया निकल गया। ओके, अब कह रहा है क्या कि 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 15 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, तो इसलिए 60 पेन बेचने पर दुकानदार को 27 रुपया का क्या होगा, लाभ होगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 108 रुपया है। तो आइए भी क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितने 108 प्लस प्रॉफिट कितने 27, ऐड करोगे 135, तो हमारा यहाँ पे निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस 135 बटे 60 से काटोगे तो कितना है 2.25। ये 60 से हम लोग डिवाइड करें, बिकॉज यहाँ पे बताना हमें एक पेन का क्रय मूल्य है ना, ये तो टोटल का आया है ना हमारा सेलिंग प्राइस, बट हमें एक का बताना है, इस कारण 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे 2.25 रुपये में हम एक पेन को बेचेंगे। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या हमारा कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 30, 60 और 120 दिनों में पूरा करते हैं। ए कार्य पूरे होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है, बी कार्य पूरे होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरे कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बतानी है। अब देखेंगे टोटल ये कर रहा है ए बी एंड सी, ये कर रहा है 30 और ये 60 और ये 120, तीनों कैल्शियम लोगे तो कितने हो जाएंगे 120। ये एक इसकी एफिशिएंसी, इसकी 2 और इसकी 4, ठीक है। अब देखेंगे कह रहा ए पूरा होने से 10 दिन पहले चला जाता है, बट 10 दिन तक तो सभी ने काम किया होगा, तो 10 दिन तक का सभी का काम कितना हो जाएगा, तो ये 4, ठीक है, और ये 2 6 और एक ये 7, एक दिन का कार्य कितना है 7 है, तो कितने काम 10 दिन पहले छोड़ देता है। ये जो कार्य हो रहा है ना उससे 10 दिन पहले छोड़ देता है, तो 10 दिन पहले छोड़ देता है मतलब ये 10 दिन कितना काम करता है, तो अब 10 दिन काम करता है, 4 एक दिन का है इसका काम, 10 दिन का 40 काम हो जाता है, 40 काम इस छोड़ देता है। ओके, अब देखोगे कह रहे कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले बी भी छोड़ देता है, तो बी 5 दिनों में कितना काम कर लेता है, 5 से गुना कर लो, यानी बी 10 काम कर देता है 5 दिनों में, ठीक है। तो ये टोटल इंक्लूड कितना हो जाएगा 50, ये 50 इन लोगों ने काम छोड़ दिया है, मीन्स इसमें से 50 हटा दो तो कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल हो जाएंगे आपके पास 70 हो गए। ओके, इसमें इंक्लूड करेंगे ना दोस्तों, ऐड घटाएंगे नहीं बल्कि इंक्लूड करेंगे, तभी तो उसमें से हमें बताना है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 170 हो गए 170। ओके, अब पूछा क्या जा रहा है कि पूरे काम होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या, पूरे काम कौन कौन करेंगे, ये तीनों ही तो मिलके करेंगे दोस्तों, तो 4 और 2 6 और 1 7, यानी अपॉन 7, बस 170 अपॉन 7। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इतना दिन में कंप्लीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच के संबंधित अनुपात क्या होगी, जिसकी लंबाई वर्ग के भुजा से दुगुनी है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। अब देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 1156, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बता दोगे, ए की वैल्यू यहाँ पे 34 आ जाएगी, 34 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। जब ए 34 आ गई है, बोल क्या रहा है यहाँ पे कि आयत की चौड़ाई क्या है वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, और दूसरा कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की दुगुनी है, ठीक है ना। तो वर्ग की भुजा की दुगुनी कितनी हो जाएगी 34 को 2 टाइम्स मल्टीपल कर लो तो कितने हो जाएंगे, तो ये 68 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 68 क्या हो जाएगी, तो आयत की लंबाई हो जाएगी, और ब्रेथ क्या कर रहा है तो 14 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो इसमें से 14 घटा लीजिए, 0 और 2, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, ब्रेथ हो जाएगा 14, 20 हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा 68। अब जब हमारे पास निकल ही चुके हैं तो यहाँ पे हम बता देंगे चौड़ाई होगी। ओके,
तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है आयत की लंबाई चौड़ाई संबंधित है जिसकी वर्ग के दुगुना है, तो जिसकी चौड़ाई और भुजा 14 सेंटीमीटर कम है, तो इसका रेशियो बता देना है। रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 है और 20 है। यहाँ पे लिखो 68 और 20 का रेशियो काटते हैं, 2 से काटो तो कितने हो जाएंगे 34, 2 से काटो 10 और भी काटेंगे 70 और ये हो जाएगा 5, यानी 17 और 5 का रेशियो देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपके सी दिख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आपको, कह रहा है क्या कि पत्नियां प्राध्यापक कामकाजी माताएं किसको दर्शा रहा है, तो आप बताओगे प्राध्यापिका जो होती है वो पत्नी भी हो सकती है और कामकाजी माता भी हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेम्डा और आवृत्ति भी का क्या होता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित होता है, विरल से सघन में होता है तो क्या होगा, लेम्डा का वैल्यू घटता है और जबकि भी स्थिर रहता है, तो ऑप्शंस क्या बताएंगे, लेम्डा घटेगा और भी स्थिर रहता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, भी इक्वल लेम्डा इंटू भी होती है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा दक्षता के सही वृद्धि क्रम को दिखाता है, कौन दिखाता है, तो आप बताओगे कौन सा करेक्ट होगा, तो आप बताएंगे ताप दीप्त बल जो होगा ये अधिक होगा किससे, ट्यूबलाइट से, इससे भी ज्यादा क्या होगा CFL और इससे भी ज्यादा क्या होगा, तो LED। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, आइए पढ़ के देखते हैं। कह रहा है क्षार का स्वाद कड़वे होते हैं, बात तो सही, पहला ही निकल गया। कह रहा है कि अम्ल लाल लिटमस अम्ल जो है लाल लिटमस का रंग बदल कर नीला कर देते हैं, बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह नीला को लाल करता है। अम्ल जो है स्वाद में नमकीन होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षार नीले लिटमस को रंग बदल कर लाल कर देता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो अम्ल का कैटेरिया है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखिए कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर्स किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फीचर्स इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किया है, बताइए कौन सा मंत्रालय है, ऑप्शंस बताएंगे, जनजातीय कार्य मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में बताना है आगे क्या आने वाला है, 50 के बाद 30, 20 कम हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 10 कम हुआ है, तो फिर क्या कम होना चाहिए, यहाँ से तो 20 कम, यहाँ से तो 10 कम, तो क्या यहाँ से 5 कम होनी चाहिए था, तो बिल्कुल नहीं। फिर आप देखो तो 60 फिर 230 आ गया, तो ये कैसे हुआ, देखिएगा पहले 50 में 30 आने के लिए हम करेंगे 0.5 से मल्टीपल और प्लस आप करोगे 5, तो आपके आ जाएंगे 30। सेम जस्ट इसमें कंडीशन एक अप्लाई होगा, आप यहाँ पे 1 और माइनस करेंगे 10, सेम जस्ट थर्ड में करेंगे 1.5, मतलब 0.5 इंक्रीज कर रहा है हमेशा, और इसमें इंक्रीज होगा 20, जस्ट यहाँ पे इंक्रीज करेंगे 2.4, 2 यहाँ पे हमारा इंक्रीज होगा 1.5 से 2, और यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 40, मीन्स आप इसे हमें बताना है क्योंकि पहला से तो ये निकल ही रहा है, फिर दूसरा से 20 तो आ ही रहा है हमारा, तो हमें इस इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो 20 को 1.5 से गुना करो और प्लस 20 करना है, तो इसे इंक्रीज काटते हैं तो ये आ जाएंगे 30 और प्लस 20, यानी कितने आएंगे 50। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है ये, तो ऑप्शंस बताएंगे, यह कहलाती है टिंडल प्रभाव। ऑप्शंस नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉकेट को 20 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग के साथ लंबवत ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है ना, 35 सेकंड की यात्रा के बाद रॉकेट में खराबी आ जाती है और इसकी ईंधन आपूर्ति बंद हो जाती है, तो रॉकेट फिर एक मुक्त निकाय की तरह यात्रा करता है, इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई कितनी है, तो कितनी ऊंचाई है इसकी, आइए देख लेते हैं। हम लोग के पास टाइम दे रखी है 35 सेकेंड, यू एस इक्वल आपको पता है क्या होता है, UT, जब यह स्थिर वेग से आगे बढ़ रहा हो, है ना, तो हमारे पास टाइम दे रखा है कि 35 सेकेंड के बाद दूरी उसकी क्या होनी चाहिए, 35 सेकेंड के बाद 20 इंटू 35 यानी 700
मीटर होनी चाहिए। ओके, 700 मीटर होनी चाहिए। बट कह रहा है कि जमीन से 700 मीटर ऊपर से अब यह मुक्त गति से चलना शुरू करती है, तो इसके प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग कितना है, वो तो है ही नहीं, 0 है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण कितना है, तो बताओगे -10 है। तो आइए यहाँ पे हम निकालते हैं अब फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे यू स्क्वायर प्लस 2GS होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, भी हमारा 0 दे रखा है, इक्वल यू का कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 400 प्लस हो जाएंगे 2, तो 2G का वैल्यू -10 इंटू टाइम का कितना है 2G, और S यहाँ पे हमें तो फाइंड ही करनी है S। चलिए ये 400 है, ये 20 होंगे, तो सीधे से हम लिखते हैं 400 ओपन आ जाएगा 20, इसे काटोगे तो कितने आ जाएंगे, S इक्वल आ जाएगा 20 मीटर। S इक्वल 20 मीटर आ गया, तो हमें जो प्राप्त हो गई ऊंचाई वो कितनी है, 700 प्राप्त की थी जमीन से ऊंचाई, और S अभी 20 निकाल ली, यानी कितने 720। ऑप्शन नंबर क्या दिखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु, ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 3 है। 4 साल पहले ए की आयु का 4 साल बाद बी की आयु से अनुपात 2 और 1 का है, तो 4 साल बाद ए की आयु 4 साल पहले बी की आयु के बीच का अंतर हमें बताना है कि कितना होगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम x तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं। तब देखिएगा 7x में से 4 4 साल पहले की बात, 3x और +4 4 साल बाद की बात, कितनी हो जा रही, 2 और 1 के रेशियो में हो जा रही। इसे सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितने आ जाएंगे, 7x -4 इक्वल हो जाएंगे 6x और प्लस हो जाएंगे 8। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ठीक है। अब देखिए ये 7x घटेगा तो x, और ये जाकर जुड़ जाएगा यानी 12। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। जब x की वैल्यू 12 ही आ गई तो यहाँ पे 4 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 7x है ही, और +4 कर दो, यानी हो जाएगा 12, और 12 और 7 में गुना करोगे 84, 84 4 कितने हो जाएंगे 88 वर्ष। ठीक है, और 4 साल पहले क्या हो जाएगा, ये तो एक ही थी, 4 साल पहले बी की कितनी हो जाएगी, तो 3x और -4, यानी 12 तिया 36, 36 में से 4 घटा दोगे तो 32 वर्ष। दोनों का डिफरेंस कितनी हो जाएंगे, दोनों के बीच का अंतर है तो बताना है, 88 और 32 के बीच का अंतर निकालोगे 56। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका करेक्ट। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्लोएम के संदर्भ में से संबंधित है, सही है, मतलब फ्लोएम जल और खनिज का परिवहन कराते हैं, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का परिवहन कराते हैं, जो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद होता है उसका परिवहन बिल्कुल सही है। फ्लोएम एक सरल उत्तक है, फ्लोएम पौधे का सहारा प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा, ये खनिजों का नहीं परिवहन करता है, जलों का करता है, और लेकिन प्रकाश संश्लेषण उत्पादन का परिवहन ये करता है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों। देखिए दिया गया है श्रृंखला, इसमें बताना है आगे क्या आने वाला है। देखेंगे डी के बाद एफ 2 इंक्रीज किया, फिर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से एल होता है, एल सभी में है तो डी काट दो क्योंकि ये आएंगे नहीं। 8 के बाद 24, 3 टाइम मल्टीपल इसका हाफ, ठीक है, फिर 3 टाइम मल्टीपल तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो बता दोगे 18। ठीक है, तो 18 किस में है, इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, बस एक ही है, ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। चलिए अगला कह रहा है ये सिंप्लीफिकेशन है, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, जो रेकरिंग है उसका सबसे पहले आप वर्क करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 -3 और -4 है, ठीक। तो इसे सबसे पहले आप ये माइनस नहीं देखेंगे 10 को, ये प्लस में है 10 आपके लिए, है ना दोस्तों। तो 10 जो है प्लस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 7, 7 में से 10 घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे 3, तो यहाँ पे लिखने होंगे माइनस में 3 अब, और यहाँ पे 6 और माइनस में 25। अब देखो ये प्लस में 25 और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 25 में से 9 घटा लोगे तो कितने आ जाएंगे 16, तो यहाँ पे सीधे आप लिख दो 16। इसकी वैल्यू हमने अभी तक निकाल लिया है 16 आ चुकी है, वो भी नहीं तो प्लस में। अब देखिए यहाँ पे माइनस रखोगे, इधर अभी क्या है दोस्तों 5, ठीक है ना, इधर और 82 भी है, ओके। अब देखेंगे ये करोगे मल्टीपल तो 21 आएंगे, 21 इसे नहीं लिखनी है क्योंकि हमें पहले डिवीजन करने होंगे, इसे 7 से डिवीजन करोगे तो 5, 5 और 3 में गुणा करोगे तो 15 आएंगे, ओके। अब देखेंगे पहले इसे मल्टीपल करोगे तो 80 आ जाएंगे, और प्लस 82 है हमारे पास, और माइनस यहाँ पे 15 है,
इसे सॉल्व करिए, कितने आ जाएंगे आपके पास। तो इस दोनों को इंक्लूड कर दिए, उसके बाद इसे घटा देना है 80 आपको। तो दोनों को इंक्लूड कर देंगे, कितना हो जाएगा 97 में से 80 घटा दीजिए, आपके पास आ जाएंगे 17। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए कह रहा है गोल्जी उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा सही है, तो ऑप्शंस बताएंगे कि इसका मुख्य कार्य जो है प्रोटीन का संवेष्टन और श्रावण करना होता है। ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो आइए देख लेते कौन नहीं है। कह रहा धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है आघात तन्यता कहलाती है। दूसरा देखेंगे, कह रहा धातु का वह गुण जिसके द्वारा खींचकर तार बनाया जा सकता है तन्यता कहलाती है। तो आंसर क्या बनेगा, ना तो एक ही और ना ही दो यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बताइएगा रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म अंतराल है जो पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं। तो आंसर बताइएगा माइलिनी युक्त अक्षांत तंतुओं में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पाइप जो है 6 घंटे में, एक पाइप खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। बी जो है खाली होने पर उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकती है। सी जो पूरी तरह से भरे होने टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, सो हमें बताना है। आधी टंकी को भरना है, पूरे को नहीं भरना है दोस्तों, आधी को भरना है। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हम सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। किसका किसे, ए 10 घंटा में भरने का काम करता है, बी भी भरने का काम करता है, बट सी यहाँ पे खाली करने का 12 घंटे में। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 5, ये 4 और ये 6। अब देखेंगे ये सभी काम कर रहा है भरने का, ए और बी। तो 1 घंटे में ये 10 लीटर भरेगा, लेकिन ये 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर देगा कौन, तो आप बता दोगे सी खाली कर देगा। तो यहाँ पे जो खाली करेगा ये 10 और यहाँ पे 15, 10 और 5 घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, बट लेकिन कह रहा आधा ही टंकी, टोटल कैपेसिटी 60 है, तो आधा कर दोगे कितनी हो जाएंगे, आधा 30 हो जाएगा। काम कितना होगा उतना ही होगा, 5 काटो इसे तो कितने हो जाएंगे 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है क्या इसमें कि ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें किसी जीव के कई टुकड़े में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़े का एक पूर्ण जीव का रूप लेता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्या कहेंगे उसे, पुनर्जन्म कहेंगे। कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे। तो 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी क्या थी, ये हमें बतानी है। तो उसके बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो पुलिस की गति है वो कितनी है, 9 किलोमीटर है, चोर की कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है तो बता दोगे, मतलब जब देखा उस टाइम में तो 300 मीटर है। तो अब देखेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या कि यदि पुलिसकर्मी की ओर से चोर की गति जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब तो सापेक्ष गति जो हो जाएगी हमारी एक ही दिशा में है ना, तो उस टाइम में क्या हो जाएगी कि x माइनस वाई होगी, घटेगी एक ही दिशा में है। तो अब सपोज करो कोई घंटा बाद, हमें नहीं पता कितने घंटे बाद, तो हम सपोज कर लेते हैं n घंटे बाद, ओके ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में आपको आता है चेंज करने, कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग 5/18 से चेंज करते हैं, ये मीटर पर सेकेंड में होगा। तो अब बताओ कि 1 मिनट को हम लोग 1 मिनट को सेकेंड में यानी 60 सेकेंड ये तो होंगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 3 मिनट्स का काउंट करते हैं, ठीक है, कितने का 3 मिनट का, तो 3 मिनट के कितने हो जाएंगे 180 सेकेंड हो जाएगा। पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी 300 मीटर है, तो पुलिसकर्मी और चोर के सापेक्ष गति यदि दिशा समान है तब लिखेंगे क्या हम लोग कि 9 माइनस 8 कितने मिनट 3 मिनट, 3 मिनट के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो आप घटा लो तो 1 आ जाएंगे, ओके ना। 1 जो आएंगे आपके किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक, यानी आपके आ जाएंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गए, मीटर पर सेकेंड आ गए।
अब हमें गुना किससे करना है, तो 5/18 को गुना करना है 180 से। क्यों, क्योंकि ये हमारा टाइम है 3 मिनट के बाद, तो 18 से काटो 10 टाइम में, यानी आ गए हमारे पास 50 मीटर आ गए। ओके, ये 50 मीटर आ गया। तो हमें बताना है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी। डिस्टेंस उसने देखा था इतना, 50 मीटर आ गए हैं 3 मिनट के बाद, तो कितना डिस्टेंस बच गया, 50 घटाना लो इसमें से, तो कितने आ जाएंगे 250। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन और बताएंगे। कह रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है ना। कौन गलत है, तो आइए देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 के अंत में 4 गुणिक कोशिकाएं बनती है, तो बात सही है। दूसरा देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में 2 अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2 होती है, ये भी सही है। डीएनए प्राकृतिक अर्धसूत्री विभाजन 2 की जो है इस अवस्था में होती है, बिल्कुल गलत है। समजात गुणसूत्रों का युग्मज और जो है पुनर्संयोजन अर्धसूत्री विभाजन 1 में होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बने हमारा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन गया। देखिएगा अगला, कह रहा है कथन दे रखा है हमारे पास कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। क्या बात सही है, हाँ बात तो बिल्कुल सही है। कह रहा है क्या, आवर्तित तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, बल्कि घट जाती है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सही होगा और दूसरा तो बिल्कुल गलत होगा। यानी ऑप्शन क्या बताएंगे, तो ऑप्शन से यहाँ पे कथन सही होगा, लेकिन बी यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्या, एक त्रिभुज है जिसमें एम और एन क्रमशः डी ई और डी एफ बिंदु है, एम एन ई एफ के समानांतर है, तो एम एन और ई एफ 2:5 के रेशियो में है, ठीक है ना। तो हमें डी ई 60 दे रखा है, तो एम ई का वैल्यू दिखाना है। देखिए एक ट्रायंगल है, देखिएगा ई एफ है, ओके ना, और ये एम एन है, और ये दे रखा है डी। अब देखेंगे, कह रहा है कि एम एन पैरेलल क्या है डी एफ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। जिसमें एम एन का वैल्यू ये 2x है, ई एफ का वैल्यू ये 5x, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो 2x और 5x रखेंगे। तो डी ई कह रहा है हमारे पास ये टोटल कितनी है, 60 है, ओके 60 सेंटीमीटर। तो एम ई हमें निकालनी है क्या, एम ई ये कितनी होंगी दोस्तों, ये कितनी होंगी है ना, एम ई का वैल्यू बताना है। तो देखेंगे एम ई कैसे निकालेंगे। देखिए एम ई को निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, कि ट्रायंगल डी एम एन में, है ना, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, और डी ई एफ में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ से आप देखोगे क्या, कि डी एम, ओके ना, डी एम अपॉन डी ई, डी एम अपॉन क्या होगा डी, और डी एन अपॉन हो जाएगा डी एफ, होंगे ना। तो चलिए इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, या डी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी एन को एम एन अपॉन ई एफ लिख सकते हैं क्या, आप बिल्कुल सही बताएं, एम एन अपॉन लिख सकते हैं हम लोग क्या, ई एफ लिख सकते हैं, ओके ना। देखिएगा यहाँ पे एम एन और ई एफ का रेशियो दे रखा है क्या है, 2 और 3 का रेशियो दे रखा है ना। तो बस यहाँ पे रखेंगे 2x और 3x रखेंगे। इस इक्वल में हम लिख सकते हैं क्या, तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, एम ई किस में है दोस्तों, तो आप बता दोगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले तो डी, इसका निकालेंगे, इससे इसको ले लेते हो, ठीक है, मीन्स इसका। तो आइए देखते हैं यहाँ पे डी एम ओपन हो जाएंगे 60 इक्वल हो जाएगा 2/5, काटी इसके 12, यानी डी एम हो जाएंगे कितने 24, कितने आ गए डी एम 24 आ गए। तो एम ई इक्वल होगा डी ई माइनस डी एम होगा, 60 में से 24 घटा लो, कितने आ जाएंगे 36। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी। देखिए कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 14 और 21 है, तो धारिता जो है जल की मात्रा कितनी होगी ये हमें बतानी है। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, त्रिज्या 14 है आपके पास, और हाइट दे रखे हैं 21। तो इसकी फार्मूला क्या होती है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर रूट होती है। पाई का वैल्यू क्या है, पाई का 22/7 रखने, आर कितना है 14, तो 14 का होल स्क्वायर, और गुने एच कितने हैं 21, 7 से काटो 3 टाइम्स में 22, और गुने 196 में गुना करो, और यहाँ पे 3 भी है, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे 12,936। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा आपका।
मीटर क्यूब होगा दोस्तों, या सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट हो तो क्यूब होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, इस क्रम में कि लड़का दोनों सिरे से जो है 33वें क्रम पे है। ओके ना, 33 और 33 कितने हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों पे 33वें क्रम पे है, तो 66 हो जाएंगे। एक कक्षा में कितने लड़के हैं, तो एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट करा गया है, तो एक घटा लो यानी 65। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर बी। देखिए, एक कॉलेज विद्यार्थी अपनी पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है। 100 रुपया है उसके पास, ठीक है, उसमें से 75 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, 25 बच गया। जब पॉकेट मनी 20% वृद्धि कर दी जाती है, अब जो है 120 कर दी जाती है, तो व्यय 15% की वृद्धि हो जाती है। व्यय मतलब खर्च, इसका जो 75 था इसमें 15% बढ़ जाती है। तो हमें बताना है बचत कितना बढ़ गया, बचत कितना बढ़ गया, तो आइए देख लेते हैं कितना बढ़ गया। तो 75 का यदि 15% आप निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 75 का 15% आप निकालोगे तो 25 से 3 टाइम में, 25 से 4 टाइम में, यानी 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11.25, उसमें इंक्लूड कर दोगे 75 में 11.25, तो हो जाएंगे 86.25। कितना हो गया दोस्तों, तो 75 से 86 हो गया। ओके, अब देखो तो 120 में से 86.25 घटा लोगे तो ये नहीं पता चल जाएगा कितना हुआ बचत हमारा, तो घटा लो 120 में से 86.5, कितने बच जाएंगे आपके पास, तो ये बच जाएगा 33.75, मीन्स ये आ जाएगा 33.75। अब देखो ये 25 था और कितना हो जा रहा है 33, इसमें भी इंक्रीज हुआ, और यही बताना है कि बचत कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है ना, तो ये कितना बढ़ा है, 25 का 33.75 हो गया, तो कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, तो 25 से 33 मतलब 8.75 का हुआ, किस पे हुआ है, 25 पे हुआ है, और बट्टे 100 कर लो आप, इसे काटो 25 से 4 टाइम में, इसे गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे, 8 चौके 32, लगभग मतलब 32 से ऊपर होनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, ये तो होंगे नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही, ये भी कुछ ज़्यादा, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर सी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंगों की सूची में बेजोड़ बताना है आपका, नारंगी, बैंगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला, पीला, कौन है सबसे अलग बताइए, तो अब बता दो सभी से अलग इसमें है भूरा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा आपका, क्योंकि ये सभी जो है इंद्रधनुष कलर में आते हैं, लेकिन भूरा इंद्रधनुष के कलर में नहीं आता है। अगला बताएंगे, दी गई 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, ठीक है, आप बाई ऑप्शंस पे भी ऐसा क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है, यदि बनाना चाहे तो। कह रहे हैं कि दी गई 2 अंकों की संख्या का 7 गुना उन अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना के बराबर है, और अंकों का अंतर 3 है, तो हमें संख्या वो बतानी है कि क्या हो जाएगी। देखिए ऑप्शंस पे कैसे बताएंगे दोस्तों, यही ऑप्शंस बेसिस पे ही ये सभी क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं तो बहुत ही इसका लंबा प्रोसेस होता है, बाय मेथड बनाओगे तो आप। देखो ऑप्शंस बेसिस पे सपोज करो हम पहला ऑप्शन उठाते, ठीक है, 36 कह रहा है 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, ठीक है ना, 7 गुना इसका 2 अंकों के उलटने पर, आपस में बदलने पर 4 गुना के बराबर हो जाती है, तो अंकों को पलट दो कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, और अंकों का अंतर 3 है, तो अंकों का अंतर तो 3 है, यहाँ पे भी 3 ही है हमारा। ओके, अब कह रहा है कि इसका 7 गुना कर दो कितने हो जाएंगे, इसके 4 गुना के बराबर हो जाएगा, है ना, तो आइए हम लोग गुना कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 252 होंगे, और इसे करेंगे तो 12 और ये 5, हाँ ये हमारे पास 5 36 में 7 से करे हैं तो कितना आ गया हमारे पास 252 आया था, यहाँ पे 63 में हम लोग 4 से मल्टीपल करे हैं तो 252 ही आया है, ठीक है दोस्तों, दोनों का सेम हमारा आया है मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या ये बात हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बेसिस पे आप ऐसे कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन, कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसके ये लिखा गया, इसे ये लिखा गया है, तो आपको ऑन के लिए बताना, ऑन किस में है ये पहले आप देखो लो, ऑन इसमें है, मीन्स इसी में से कोई आने वाली है संख्या, या तो 8 या तो 2 या तो 4। अब देखो क्या कोई 8 ऐसा किसी में है क्या, तो 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें भी नहीं है, क्या 2 है क्या, तो हाँ बिल्कुल 2 को काट दो, है किसी में न किसी को कटेगी, 5 भी है आपके, हैं 4 भी है, मतलब आंसर कंफर्म है कि 8 आएगा, क्योंकि 8 और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप दोस्तों,
कह रहे कि कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सही नहीं है तो आप बता दोगे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हाँ बात सही है। हीरा कठोरतम पदार्थ है, हाँ सही है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, हाँ सही है। हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये नॉर्मल पदार्थ है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव, एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है, ठीक है ना। तो उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल कितना होगा, वस्तु के भार के बराबर ही तो होगा। तो ऑप्शंस बताएंगे वस्तु के भार के बराबर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है। देखिए दोस्तों इसमें मिसप्रिंट हुआ है हमसे, ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। Lb4:PH9 और इसका बनेगा 9NF6। तो आगे क्या आने वाले हैं ये आपको बताने हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और बताइए कैसे बनेंगे। तो देखेंगे 12 से ये 16, ओके ना। तो यहाँ 14 है, ये कितना इंक्रीज हुआ है दोस्तों 4, तो आप भी यहाँ से 4 इंक्रीज कर दो। तो 14 से 4 इंक्रीज करेंगे तो हमारा 18, मतलब 8 तो कंफर्म है। तो ए और बी कैंसिल हो गए, या तो सी या तो डी होने वाले। जस्ट देखेंगे बी से एच कितना इंक्रीज किया 6, तो यहाँ से 6 से 6 इंक्रीज करो 12, 12 पे एल आती है, मतलब ये 10 तो कट गए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको बताना है इसमें कौन से आगे आने वाली है, कौन सा आगे आएगा। तो ऑप्शंस बताएंगे इसमें करेक्ट आंसर कौन से बन जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फुलफिल करने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, जेलीफिश डैश संघ से संबंधित है, कौन से संघ से संबंधित है। तो आप बताएंगे नेडेरिया, किससे संबंधित है, निडेरिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, किससे संबंधित है, निडेरिया से संबंधित है। निडेरिया जो क्या है एक जलीय समुद्री जीव होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रुधिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है। तो प्लाज्मा 75% जल से निर्मित होता है, हमें बताना है रुधिर के लिए, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। इसमें आरबीसी और डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाए जाते हैं, हाँ बात तो सही कहा। कह रहा है कि इसमें कॉपर युक्त हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। प्लेटलेट्स रोगों से लड़ता है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इनमें किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, किसका है बताइएगा। तो आप आंसर बताओगे इसमें सबसे कम किसका है दोस्तों। देखो फ्लोरीन की आप परमाणु संख्या देखोगे तो 9 होती है, इसे एफ से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लोरीन का तो क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, ठीक है ना, और इसकी परमाणु संख्या 17 होती है, Cl से लिखते हैं। ब्रोमीन को हम लोग क्या लिखते हैं, Br से लिखते हैं, और इसकी संख्या बता दोगे वो कितनी होती है, 35 होती है ना। आर्गन को क्या से लिखते हैं हम लोग दोस्तों बताइएगा। तो AR से लिखते हैं ना आर्गन, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों बताइए, 18 होती है। यानी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा कौन, कह रहा है कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है, तो आर्गन में सभी भरे हुए कक्षाओं के साथ एक भरा संयोजन भी कोष है, यानी करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी 10 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 38 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान बताना है कि कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कैसे बनेंगे ये। पहले तो देखा क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का 100 दे रखा है, तो आप यदि हम सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, आप अपने लॉजिकली देखो कि 10 आ रहे हैं, मतलब इस तीनों को ऐड करने पे 10 आनी चाहिए। क्या हम ए का वैल्यू यदि 2 रखते हैं, बी का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, और सी का वैल्यू 5, आप अपने से रखो, ओके। तो ये देखो कितना है, 2 3 5 और 5 10, ये बिल्कुल आ रहे हैं मेरे 10, ठीक है। क्या ये 2 3 और 5 का होल स्क्वायर करने से क्या 38 आएंगे। यदि 38 आ रहे हैं दोस्तों तो इसमें आप वैल्यू रख सकते हो, ये 4 ये 9 ये 25 ऐड करते हैं, ये कितने हो जाएंगे, तो ये आपके आ जाएंगे 13 और ये 25, ये बिल्कुल आ रहे हैं हमारे पास 38 दोस्तों। तो बस यहाँ पे रखिए ये ए का वैल्यू, ये बी का और ये सी का वैल्यू, है ना। तो ए का वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, बी का वैल्यू 3, तो घटा देंगे कितने हो जाएंगे, -1 का होल स्क्वायर, मीन्स -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएंगे, प्लस बी माइनस सी, बी का वैल्यू हमने 3 रखा था, 3 और -5,
तो घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 आ जाएगा बी स्क्वायर, और सी माइनस ए, सी कितना वैल्यू है दोस्तों, तो सी का वैल्यू है 5 और ए का वैल्यू कितना है 2, तो घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, तो ऐड कर लो अब, तो कितने हो जाएंगे 10 और 4 14, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है तो एलिफेंट को कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए कैसे लिखेंगे दोस्तों, सी को बी लिखा गया जस्ट एक पहले, तो ई से एक पहले क्या आएगा, तो ई से पहले एक पहले डी आ जाएगा, है ना, बट वैसे नहीं लिखा गया है, COVALENT लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा BWPDUOFM, ये देखिए कैसे लिखा गया दोस्तों, आपको COVA कितना को लेके चलना है, ठीक है, COVO और LENT। अब देखेंगे ये कैसे करा गया, यह जो है दोस्तों आपके A से B आया है, V से W आया है ना, और O से P और C जो है D गया है, जस्ट ऐसा ही आपको यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे देखेंगे ये 4 और ये 4, तो P के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों हमारे पास, P के बाद Q आना चाहिए, ठीक है। E के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, E के बाद F आना चाहिए। देखिए तो कौन सा ऑप्शन नंबर दिख रहा है, और वो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, हमें गलत चुनना है। कह रहा है आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत में आती जाती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है, हाँ बिल्कुल सही। लार में लार लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा से अलग करता है, बात बिल्कुल गलत है। ग्रास नलिका जो है ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे प्रेक्षणों दिए हैं, ठीक है ना, प्रेक्षण दे रखे हैं, इसका माध्य दे रखा है 21.25, ये प्रेक्षण का बहुलक दे रखा है 29, तो हमें P माइनस के का वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। तो देखेंगे पहले तो के का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, माध्य, आइए माध्य निकाल लेते हैं, सभी को इंक्लूड करके बट्टे जितने संख्या है उसे डिवाइड कर देना है, कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 रखो, सभी को इंक्लूड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, सभी को आप इंक्लूड कर लोगे तो आपके पास आ जाएंगे 130 और प्लस हो जाएगा 2 के, इक्वल में आप लिखोगे यहाँ पे 21.25, है ना, इसे गुना कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 130 प्लस 2 के, और गुना करोगे तो 170 आएंगे। ओके, तो इसमें से घटा लोगे तो कितने आ जाएंगे, के की वैल्यू 40 का हाफ कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखो के का वैल्यू जब 20 आ गया है, अब पी का वैल्यू हमें निकालनी है, पी का वैल्यू आइए निकाल लेते हैं, हमें के का वैल्यू निकल चुका है 20, माध्य दे रखा है, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, बहुलक जब 29 है ही, तो ये तो हमारा 29 ही रहेगा पी का वैल्यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार एक 29 है, यहाँ पे 2 बार 15 है, तो ये 15 तो कंफर्म है कि आएंगे नहीं, हमें बहुलक ही दे रखा है 29, मतलब ये दोनों बार क्या 29 ही आएगा, तभी तो सबसे ज़्यादा टर्म्स आने वाले हैं। तो पी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 29, पहले से दे रखा है, के का वैल्यू हमने जस्ट निकाला है 20, घटा लोगे तो कितना बन जाएगा 9, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं, आइए इस पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। कह रहा है क्या इसमें कि FGHI में से केवल एक व्यक्ति के पास शैक्षणिक उपाधि नहीं है, ये कौन है। तो देखेंगे कथन कह रहा है कि F एक डॉक्टर की उपाधि है और G निरक्षर है, H और I दोनों के पास जो है स्नातकोत्तर उपाधियां हैं, तो हमारा क्या बनेगा इसमें बताइएगा। तो ऑप्शंस इसमें बताएंगे ना आप कि यह जो हमारा होगा केवल कथन एक पर्याप्त है, लेकिन केवल कथन 2 पर्याप्त यहाँ पे नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा। देखिए कह रहा है कि आयरलैंड की लेविथान दूरबीन जो है, लेविथान दूरबीन में 3.0 मीटर फोकस की दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया जाता है, यदि इससे 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन ज्ञात करना है, तो वस्तु की दूरी के सामने रखा गया है तब। तो देखिएगा इसे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, पहले तो हमारे पास क्या दे रखे हैं, इसमें 4 सेंटीमीटर की दूरी, ये क्या है हमारा, तो आप बताओगे भी है, फोकस भी दे रखी है ना,
तो आइए हम यहाँ पे u निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v और प्लस हो जाएगा 1/u। बस रखिए इसका वैल्यू दर्पण सूत्र, तो आप रखोगे 1-3 इक्वल हो जाएगा 1/-4 प्लस हो जाएगा 1/u। यहाँ पे 1/u आप निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, इधर घट जाएगा जाके, मीन्स एलसीएम 12, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 3 घट जाएगा तो 1, यानी कि u का वैल्यू हो जाएगा -12। जब u का वैल्यू -12 आ ही चुका तो आवर्धन क्षमता आप निकाल लोगे, है ना। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट v/u, तो m इक्वल लिखोगे v/u माइनस में, तो v आपका कितना है तो आप बता दोगे। यहाँ पे हाइट जो है हमारा 80 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में पहले लिख लेंगे। हाइट 80 सेंटीमीटर तो 0.8 हो जाएंगे, है ना। अपॉन में हमारे पास हाइट कितने आ चुके हैं तो आप बता दोगे, नहीं पता, और ये किसके इक्वल है तो -4/12 के होंगे ना। 4 से काटोगे ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, डेसिमल हटाओगे तो ठीक है। तो ये 2 टाइम्स 2 से काटोगे 5, यानी ये कितने आ जाएंगे तो आप बता दोगे 12/5। इसे काटोगे तो 2.4, तो ये कितने आ गए 2.4। 2.4 हमारे पास क्या आ गए तो 2.4 एक आ गए, ठीक है ना। इसलिए वस्तु की ऊंचाई जो होगी हमारी 2.4 होगी, और वस्तु की जो डिस्टेंस है वो कितनी है तो 12 है। 12 और 24 आ गई, और आवर्धन क्षमता जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, क्योंकि 4/12 है, इसे काटोगे तो 1/3 ही तो होगी ना आवर्धन क्षमता, तो 1/3। वो ऑप्शन नंबर कौन से दिख रहे हैं बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके दिख रहे हैं 2.4 12 मीटर और 1.1/3, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्तों में 8 तत्व हैं, वो कौन कौन से हम बताएंगे, तो वो बता देंगे 2 और 3 में है। किस में है 2 और 3 में जो है 8 तत्व है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। दूसरे आवर्त में 8 तत्व है ना, लिथियम बेरिलियम ये सब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारे पास दे रखे और ये, तो इसका LCM हमें बताना है ना, लघुत्तम समवर्तक। तो लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए पहले हम लोग हायर यहाँ पे देंगे, सबसे ज़्यादा हायर इसका है यहाँ पे 3 के पावर 4 है। इसमें देखिएगा क्या 3 के पावर 4 है, नहीं, तो बस हम 3 के पावर 4 लेंगे मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है, इसमें कितना है क्यूब है, मतलब कौन सा लेंगे 5 का क्यूब लेंगे, ठीक है। यहाँ 7 का स्क्वायर, इसमें तो है ही नहीं 7 का स्क्वायर, फिर भी लेना है हमें क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना है हमें। 11 यहाँ पे कितने हैं तो इसमें 2 है, इसमें 1 ही है, इसमें 3 है और यहाँ पे 7। अब देखेंगे 11 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 11 के पावर कितना लेंगे 4 लेंगे, यानी ये कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। दी गई श्रृंखला को बताना है आगे क्या आने वाला है, मतलब इसमें बताना है गलत कौन सा संयोजन है, गलत कौन सा है बताएंगे। 2 से 5, ठीक है, ये कैसे इंक्रीज कर रहा है तो आप खुद देख लो, इसमें +3 कर दें, इसमें कितना +5, इसमें +7 +9 +11 +13 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 50, ये 51 है, मतलब गलत ये है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, वैसे गैस दानव किसे कहेंगे, गैस दानव बताइए किसे कहेंगे, तो वो गैस सबसे ज्यादा है बृहस्पति में, तो इसलिए आंसर बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 10 न्यूटन का बल स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी के द्रव्यमान निकाय पर कार्य करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा, कौन सा कथन लागू होगा, तो आप बोलोगे कि F दे रखे हैं, ठीक है 10 न्यूटन, ठीक है, मास दे रखे हैं आपके 10 केजी, ओके ना। हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं पता है, मतलब कि त्वरण नहीं पता है, ये दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है F = ma, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन इक्वल लिखेंगे F/m हो जाएगा, F कितना है 10 बट ये हो जाएगा 10, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें त्वरण निकल गया कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शंस क्या बन जाएंगे आपके, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर आपका सी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विषम हमें ज्ञात करना है, इसमें कौन है सबसे अलग, तो देखेंगे G29, T36, D22 और V24। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन सबसे अलग है। तो आप देखेंगे G सेम कितना का इंक्रीजमेंट दिख रहा है, तो आप बताओगे ये 7 पे होता है, ये 13 पे, दोनों का इंक्रीज 20 आएगा। अब देखेंगे ये 20 और ये 16, 20 और 16 को ऐड करिए 36 आएगा। ये 18 और 4 को 22 कर दोगे आप, ये 22 और 2 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। दिख रहा है ना, ये मीड में जो आ रहा है इसका ये दोनों का सम आ रहा है, लेकिन क्या इस दोनों का सम आया है बीच में, तो नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, यदि संख्या ए 18 से विभाज्य है, ठीक है, ए कोई ऐसी संख्या है जो 18 से विभाज्य है, दूसरी संख्या बी है जो 12 से विभाज्य है, तो हमें बताना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। पहले हम कोई ए को रख लेते हैं, आप यही देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, क्या इसको फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं कि एक ए प्लस बी और एक इंटू ए माइनस बी, ये तो होती है फॉर्मूला, ये लिख सकते हैं हम लोग। मतलब एक जो है 18 से भाग्य है, ठीक है ना, दूसरा जो है कि 12 से विभाज्य है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए को यदि लिखा जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 18 के इक्वल ए, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे 12 के इक्वल बी, ये होगा ना हमारा। ठीक है, चलिए 12 के नहीं रखते यहाँ पे, हम 12 कोई दूसरा यूनिट लेते हैं ताकि वैरी न करे, 12 एल इक्वल बी लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग है। अब देखिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग, जैसे हमारा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो प्लस माइनस में हम रखना चाहते हैं तो वो रखते हैं यहाँ पे। तो पहले होगा 18 के, एक प्लस रखते हैं 12 एल, ठीक है, दूसरा माइनस में रखेंगे 18 के माइनस 12 एल, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 और 18 30 होगा ना। तो यहाँ पे यदि 12 और 18 में, 12 और 18 में दोनों में कॉमन चीज क्या है हमारे पास, तो कॉमन आप बोलोगे कि 6 है ना। जब 6 है इसमें तो हमें यदि 6 कॉमन कर लेते हैं तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, आप बता दोगे कि यहाँ पे 3 के माइनस यहाँ पे 12, ठीक है, यहाँ पे भी 6 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3 के माइनस 12, है ना, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, एक प्लस एक माइनस। अब देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया दोस्तों कि 2 यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, इस दोनों को मल्टीपल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ गया, है ना, 36 और 3 के एल, और ये भी आ गया 3 के 12। तो दोनों आप देखोगे यहाँ पे 3 के एक माइनस 12 है और एक 3 के प्लस 12 है ना, ये दो हमारे पास है। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये कंडीशंस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 36 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो यस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है हमारा दोस्त, ये किससे डिविजिबल है, ये 36 से डिविजिबल है। मीन्स क्या बनेगा इसका विभाज्य, ये होगा 36। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।